महाकुंभ का महापर्व शुरू हो चुका है। अब इस प्रयागराज संगम में देश दुनिया से तमाम साधु संतों का, दिव्य पुरुषों का आगमन शुरू हो चुका है। वो यहाँ पे अपना एक कुछ दिनों के लिए अस्थायी आश्रम बना रहे हैं, लोगों को अपने दर्शन से कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे साधु संत भी आ रहे हैं जो वर्षों वर्षों तक पहाड़ों में तपस्या करते हैं। कई नागा साधु संत हैं जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। इस 144 वर्ष बाद लगने वाले महाकुंभ में वो सभी साधु संत यहाँ पे हैं। आइए एक महात्मा जी से बात करता हूँ, नागा संत हैं। महाराज जी सादर चरण स्पर्श, आपका स्वागत है। जय हो जय हो जय। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागा बाबा शंकरपुरी है। शंकर भोले जी। शंकरपुरी। शंकरपुरी जी। महाराज कहाँ से हैं महाराज जी आप? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में आश्रम है अपना? पंजाब में कहाँ आश्रम है? पंजाब मोहाली में। मोहाली में अपना आश्रम है। महाराज जी अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 39। 39 साल। 39 साल है महाराज की उम्र। तो महाराज जी किसी की प्रेरणा से आप संत बने या आपके अंतर्मन से ऐसा आया कि मोह माया को त्यागना चाहिए? नहीं, पहले हम अध्ययन करते थे अखाड़े में रह करके, फिर उसके बाद जब जैसी संगत वैसी रंगत, संगत संतों का मिला, अपने भी मतलब उसी को अपना लिए, क्योंकि जैसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना वो करोगे वैसा वैसा आपके अंदर गुण भरते जाएंगे। तो संतों के सानिध्य मिला, संतों की कृपा हुई, आज परमात्मा की प्रेम में जो है भगवान की कृपा से जो है उनका भजन कर रहे हैं। तो एक तरह से आपका इसी जन्म में दूसरा जन्म है। बिल्कुल कह सकते हो। तो महाराज जी इसके पहले जब आप संत नहीं बने थे, जब 14 साल तक आप गृहस्थ में थे, अपने घर में रह रहे थे, तब आपका क्या नाम था? वो पूर्व पहले की बात जो है वो छोड़ो, सब भूल गए सर? ये सब कोई मतलब नहीं है, वर्तमान को में चलो। अच्छा महाराज जी, जगत कल्याण के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जगत कल्याण के लिए तो हम यही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सामूहिक कार्य के लिए तो जो है सबको एकजुट होना चाहिए। सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार से, हालांकि भारत में जो है 2 ऐसे महापुरुष है जिनके कारण जो है कोई आवाज़ नहीं उठाने को तैयार है। बाकी अन्य देशों में देखो किस प्रकार के जो है जुल्म हो रहा है, जैसे बांग्लादेश हो गया और अन्य मुस्लिम कंट्रीज में हो गया। मतलब हिंदुओं के प्रति एक हीन भावना की दृष्टि से देखा जा रहा है जी। यहाँ पे भी, भारतवर्ष में भी एक हीन दृष्टि की भावना से देखते हैं जी। पर जो है उसको खुल कर के सामने कोई बोलता नहीं है, हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर पुरुष जो है हमारे देश में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, जिसके कारण जो है उनको बोलने की मौका नहीं मिल रही है। नहीं तो ये लोग इतना दबाने की, प्रताड़ना करने के प्रयास करते थे पहले, और आज भी कई जगह पे मतलब क्या कहते जिहाद इनका, एक तो बीच में थूक जिहाद चला जी, क्या बाथरूम करके जो भोजन परोसा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये जो है बहुत अच्छा मतलब मैसेज गया है कुंभ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सनातन धर्म की अनुष्ठान चलती रहती है। यहाँ पर इस प्रकार के अगर कोई भगवान करे कोई ऐसा ना करे, हाँ अगर कोई ऐसा कर ले तो कितने बड़े हमारे हिंदू धर्म के समाज को ठेस पहुँचता और कितने बड़े अपमान होता हमारे हिंदू धर्म के। अच्छा महाराज जी, एक बहुत चलता फिरता आपसे सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। आजकल राजनीति से ग्रसित कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू होते हुए भी हिंदू साधु संतों पर सिर्फ इसलिए अभद्र टिप्पणी करते हैं कि इससे उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका तुष्टीकरण होगा और वो उनकी तरफ आएगा। तो जो हिंदू होकर हिंदू साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको आपका संदेश क्या और इनको इसका क्या पाप लगेगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता सुधारना चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब उसी परमपिता परम ब्रह्म के जो है औलाद है, और हम भी उसी परमपिता परमात्मा के औलाद है। उन्होंने अपना धर्म जो है पार्टी को देख करके वो अपना धर्म बनाते। ये कोई मतलब मैं इन लोगों को हिंदू नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो पार्टी को देख करके संबोधन करे वो फिर वो पार्टी का है, उसका कोई मतलब ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। ऐसे व्यक्ति जो है दोगले होते हैं। मैं ऐसे आदमियों को दोगले में कहूँगा जी। हाँ जी। अच्छा, तो जो साधु संत होते हैं तो वो तो हिंदू धर्म के हर जाति समाज से होते हैं। बिल्कुल
हर जात समाज से होते हैं, परंतु हिंदू ही होते हैं। तो जो जातीय नफरत फैलाते हैं उनको लेकर आपका क्या संदेश है कि हिंदुओं को जाति में जो बांटते हैं? ये जात में बांटने वाले जो है केवल ये कुछ नेता लोग हैं, जी इसके अलावा और कोई नहीं बांट रहा है। ये अपने वोट की राजनीति चमकाने के लिए ये जात की जो है, तुम बानिया हो, तुम जो है पिछड़े हो, तुम आगड़े हो, तुम पता नहीं क्या क्या मतलब जात इन लोगों ने बना दी। इतने जात तो हमें तो जो है 4 वर्ण का ही ज्ञान है और उन्हीं 4 वर्ण से जो है सारा समाज है। अच्छा महाराज जी, ये महाकुंभ तो कई दिनों से चला आ रहा है, तो इस कुंभ में तो ऐसा मतलब ये तो जो लोग जातियों में बांटते हैं उनको आके देखना चाहिए। यहाँ हर जाति समाज के लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं जी तो सभी एक साथ मनाते, उस समय कोई वो नहीं देखते। घर में आपके इसमें अगर कहीं पे जल भरा हुआ हो, कुंड में हो, उसके अंदर जाकर के कोई कुत्ता या सुअर डुबकी मार दे तो उस पानी को आप पी सकते हो, यूज में ले सकते हो? नहीं ले सकते। और गंगा जी में अगर कोई 10 कुत्ते भी नहा रहे हो तब भी हमें जो है उसको स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो है सामर्थ्यवान है। जी 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 ठीक है ना, गंगा जी जो है वो सामर्थ्यवान है और सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई। अच्छा। सामर्थ्यवान जो होते हैं उनके प्रति कोई दोष नहीं होता है, जो सामर्थ्यवान होते हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम जी इस समय हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी। अरे वो तो जो है हमारे जो है हिंदुस्तान के राजा कहो, बागेश्वर जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने पूरे हिंदू समाज को जगाने के लिए पूरे एक मतलब राजाओं की तरह उन्होंने जिस प्रकार के धर्म को आगे ले जाने के लिए संघर्ष किया है और जिस प्रकार से जिस प्रकार के उनको टिप्पणियां भी मिलती हैं, तो ये जो है जो हिंदू भाई ये ऐसे टिप्पणियां करते हैं ऐसे धर्म सम्राट के प्रति, तो वो गलत है। बस आखिरी आपसे संबोधन चाहूंगा कि जो लोग साधु संतों के वेशभूषा वस्त्र नागा साधुओं का मजाक उड़ाते हैं उनको आपके 2 हार्ड हिटिंग शब्द क्या हैं? ऐसे मानसिकता के लोगों को क्या कहें, उनके कहने से भी मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो हम अपने जुबान खराब करके कोई ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है जो अपने विवेक को वाणी को संयम में नहीं रख सकते, ऐसे व्यक्ति को हम अगर बोलेंगे भी तो ये लोग जो है उल्टे और हमारे ऊपर ही उसका अवरोध होगा। अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगा। ये बहुत सही बात कही महाराज जी ने कि कीचड़ पर पत्थर फेंकेंगे तो हमारे ऊपर आएगा। और महाराज जी सामाजिक समरसता के साथ हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो महाराज जी की बातों को आप लोग गौर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए ताकि लोग इसका अनुसरण कर सकें। धन्यवाद महाराज।